बीच जालोर के सांचौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां पर एसआई भर्ती परीक्षा और रीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर के लगातार एक्शन किया जा रहा है। पेपर लीक माफिया से जुड़े आरोपी के तार और डमी कैंडिडेट उपलब्ध करवाने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। पेपर लीक माफिया से इसके तार जुड़े हुए हैं। पुलिस एसओजी को आरोपी रमेश कुमार की लंबे समय से तलाश थी, आखिरकार ये अब गिरफ्त में आ गया है। तो भर्ती परीक्षाओं में धांधली का खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की जालोर के सांचौर से इस वक्त की यह बड़ी खबर है। इसे हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। अभी आधिकारिक तौर पर गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की गई है। पूछताछ के बाद जैसे ही कुछ लीड पुलिस को मिलेगी, सुरक्षा एजेंसी को मिलेगी, उसके बाद इस पर और ज्यादा छानबीन जांच होगी, तफ्तीश होगी। लेकिन फिलहाल ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। लंबे वक्त से इस आरोपी की तलाश थी, आखिरकार इसे धर दबोचा गया है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर जालोर के सांचौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में लगातार रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ लगातार जो युवा बेरोजगार हैं वो धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ एसओजी पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है। एक के बाद एक पेपर लीक माफिया से जुड़े तार जो है वो बेनकाब होते जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रेवा शंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जालोर से। रेवा, क्या अपडेट है? एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई है। जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये सांचौर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि लंबे समय से फरार आरोपी रमेश कुमार की एसओजी को भी तलाश थी, पुलिस भी उसके पीछे कब से लगी हुई थी, लेकिन उपलब्धि नहीं मिल पा रही थी। आज सरनाऊ से जिस प्रकार रमेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है, किया गया है और उससे भी पूछताछ चल रही है। जो पूर्व में भी आरोपी कई अन्य थानों में भी वांछित था और रिट सहित एसआई भर्ती परीक्षा में धांधली को लेकर के इसके बारे में एसओजी को लंबे समय से तलाश थी। जी, कौन है ये आरोपी? इसका बैकग्राउंड क्या है? कैसे पुलिस इस तक पहुंची? ये संदेह के घेरे में आया? जी, ये बड़े नेक्सस का हिस्सा है और जिस प्रकार से देखा जाए तो इसका जो है पूरा समूह जो है बड़ा समूह हो सकता है और इसको लेकर के पुलिस लंबे समय से इसकी छानबीन कर रही थी और अन्य कई मामले भी इससे जुड़े हो सकते हैं। बालोतरा पुलिस थाने में भी रिट से जुड़े हुए मामले में इसकी पुलिस को तलाश थी और एसओजी जो है लंबे समय से इसकी खोजबीन कर रही थी, लेकिन ये एक तरह से भूमिगत था आरोपी। लेकिन आज जिस प्रकार से सूचना मिली और सरनाऊ से सांचौर पुलिस ने जिस प्रकार से इसको गिरफ्तार दस्तयाब किया है, उसको लेकर के एक बड़ी कामयाबी जो है वो सांचौर पुलिस के लिए मानी जा रही है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और चलिए सीधे हम आपको लिए चलते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। इतने छोटे से कालखंड में देश के एक विषम क्षेत्र में जन्मे आदिवासी बच्चे ने पूरे जनजातीय समाज को एकजुट कर अपने अधिकार के लिए शांतिपूर्ण मार्ग पर लड़ने की शिक्षा दी। हम बोडो है, इसका हमें गर्व है और इस सूत्र को लेकर बोडोफा ने दारुण गरीबी में जीने वाले सभी जनजाति के लोगों को एकत्रित किया और संघर्ष करने की शुरुआत की। दिल्ली में आवाज बुलंद की, बीएससी बीए भी किया, एलएलबी भी किया और इन्होंने जितनी परीक्षाएं पास की, इससे सबसे बड़ी परीक्षा थी बोडोलैंड की आवाज को कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचाना और अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष शुरू करना। मगर आज बोडोफा नहीं है, जियो और जीने दो का उनका सूत्र पूरे बोडोलैंड, पूरे आदिवासी समाज ने स्वीकारा है। और आज अगर बोडोफा होते तो उनको देखकर बड़ा आनंद आता। हजारों युवाओं के
बलिदान के बाद आज हमारा बोडोलैंड शांति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। पूरा असम बोडोलैंड के लोगों को स्वीकारता है और बोडोलैंड असम को स्वीकारता है। आज बोडोलैंड से बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हैं। मैं सभी को कहना चाहता हूं कि जरा सी भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर ना लाइएगा। इस देश पर आपका इतना ही अधिकार है जितना मेरा है। अब बोडोलैंड के युवा अपने अधिकार के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। 2014 से एक ऐसे व्यक्ति का शासन इस देश में है, ऐसी पार्टी का शासन इस देश में है जो मानते हैं कि भारत पर सबका अधिकार है और सब पर भारत का अधिकार है। और इसी सूत्र के तहत आज बोडोलैंड विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। मैं 2019 में गृह मंत्री बना। प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं को कंसंट्रेट करने का कहा। बोडोलैंड के लोगों के साथ चर्चा हुई। तो वहीं इसी बीच दौसा से बड़ी खबर, जहां पर पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ है। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है। सैंथल को पंचायत समिति नहीं बनाए जाने पर प्रदर्शन किया गया। जल्द एक्शन नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। सैंथल कस्बे को पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले 1 अप्रैल को ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने सैंथल को पंचायत समिति बनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन जब 5 अप्रैल को जिला कलेक्टर कार्यालय की तरफ से इस प्रस्ताव की सूची जारी की गई, उसमें सैंथल को पंचायत समिति बनाने का प्रस्ताव नहीं दिया गया। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने मामले पर जल्द एक्शन नहीं लेने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। और कोटपुतली से खबर, जहां पर बानसूर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कस्बे में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने कार्रवाई की है और आइसक्रीम पार्लर्स पर और बेकरी की दुकानों पर छापेमारी की। खाद्य विभाग की इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नेहा शर्मा और शशिकांत शर्मा के नेतृत्व में टीम ने 2 आइसक्रीम पार्लर से सैंपल लिए हैं। इस दौरान इन अधिकारियों ने दुकानों में मौजूद खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच की। निर्धारित मानकों के अनुरूप न होने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। द्वारा सघन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें दूध से निर्मित जो भी प्रोडक्ट है, मावा है, मिठाइयाँ हैं और कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, इसका सघन अभियान चलाया जा रहा है। और पूरे जिले में अभी तक हमने 88 सैंपल एक्ट में और 90 सैंपल लगभग हमने सर्विलेंस में लिए हैं। तो उनको सबको हमने जांच के लिए भेज दिया है लेबोरेटरी में। जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उसी आधार पे आज हमने बानसूर कस्बे में कार्रवाई की है। बानसूर में अभी 2 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की है। एक नायरा एंटरप्राइजेज है, वहां भी आइसक्रीम का प्रोडक्शन होता है। और इसी बीच उदयपुर से बड़ी खबर, जहां पर चित्रकूट नगर की पहाड़ियों में आग लगी है और तेज हवा से यह आग दूर तक फैलती नजर आ रही है। इसकी लपटें लगातार दूर दूर तक फैल रही हैं। दमकल की टीम मौके पर मौजूद है। ऊंचाई के चलते दमकल की गाड़ियां भी और कर्मचारी भी ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे आग अभी तक नहीं बुझ पाई है। आग लगने के कारणों का हालांकि खुलासा नहीं हुआ है। बहरहाल देखिए, आग की लपटें देखिए, पूरी पहाड़ी पर ऊपर तक आप दूर से ही देख सकते हैं। तो यहां पर वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है। आग बुझाई नहीं जा सकी अभी तक, और हालांकि दमकल कर्मी जुटे हुए हैं, लेकिन पहाड़ के ऊंचाई वाले जगहों पर जाना मुश्किल हो रहा है इस आग को बुझाने के लिए। और ऐसे में लगातार ये आग ऊपर तक फैलती हुई दिखाई दे रही है। और इसी बीच दौसा से बड़ी खबर, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा हुआ। एक व्यक्ति की मौके पर मौत हुई है। ट्रॉली में शादी समारोह के लिए सामान लदा हुआ था। कोलवा
थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। मृतक की पहचान गांगलियाबास निवासी धर्म सिंह के रूप में हुई है। कुंडल भांवता मार्ग पर यह बड़ा हादसा हुआ है। दौसा के कुंडल भांवता मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसकी तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज आपकी टीवी स्क्रीन पर एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से एक व्यक्ति की मौके पर जान गई है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से ये सामान इसमें शादी का भरा हुआ था ट्रॉली में, वो भी पूरी तरह से पलट गया है। मौके पर एक व्यक्ति की जान गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली उरवाड़ी गांव से गांगलियाबास जा रही थी। ट्रॉली में शादी समारोह का सामान था और यह हादसा कुंडल और भांवता के बीच में एक पेट्रोल पंप के पास घुमाव पर हुआ है। और इसे